हम लोग आज इफिसियों की पत्री का अध्ययन करेंगे और हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए किस प्रकार इतने महान योजना को बनाया है जो पहले पुराने नियम के समय में नहीं था। और जब मैंने इफिसियों की पत्री को समझा था मेरे लिए बहुत आशीष का कारण हुआ, क्योंकि मैंने इसको पहले उस तरीके से नहीं पढ़ा था जैसे परमेश्वर ने बाद में मुझे बताया था कि संदर्भ में पढ़े। संदर्भ का नियम आपको याद है? जितने भी वचन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे संदर्भ के नियम पर आधारित है। जब मैंने उस तरीके से वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो मैंने देखा कि बाइबल बहुत सिंपल ढंग से बात करती है और उसमें इतनी गहरी बातें हैं जो बीच बीच से उठा देने से नहीं मिलती हैं। तो आज हम इफिसियों की पत्री पढ़कर देखें। ऐसे हालांकि इसमें से बहुत सारी बातों को मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो कर्म और विश्वास का संबंध है यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इफिसी पहला अध्याय, अगर आप उसके शुरू के 2 पदों को देखेंगे तो पौलुस जो है इफिसी के रहने वाले विश्वासियों को पत्र लिख रहा है, उनका अभिवादन करता है। और जैसे उनका अभिवादन करता है दूसरे पद में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, इसकी जस्ट बात तीसरे पद से लेकर आगे चौथे अध्याय के 16वें पद तक वो इस बात को बताता है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको कौन कौन सी आशीषें मिली है। मैं आपको बता दूं इफिसियों की पत्री का आउटलाइन शुरू में, इफिसियों की पत्री को उठाते हैं, उसको हम 2 भाग में, प्राय हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है शुरू से लेकर चौथे अध्याय का 16वां पद तक, ठीक है। इसमें आपको यह दिखाया जाएगा कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की आशीषों को दिया है। और उसका चौथे अध्याय के 17वें पद से उधर यह बताया जाएगा कि जब परमेश्वर ने इस प्रकार की आशीषों को हमें दे दिया है तो हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। आइए हम लोग देखिए परमेश्वर क्या बताता है। तीसरे पद को देखिए, हम एक साथ पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। ठीक है, अगर नया अनुवाद पढ़े, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो जैसे ही उसने ये पत्री लिखा, उसने पहले ही बता दिया कि उसने हमें सब प्रकार की आशीषों को, आत्मिक आशीषों को दे दिया है। किन लोगों को दिया है? पहला पद, अध्याय का पहला पद, पौलुस की ओर से परमेश्वर, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और विश्वास मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, इफिसुस पर रहने वाले विश्वासी लोगों के नाम जिनको पवित्र भी कहा गया है। हम लोगों ने पवित्र शब्द का अर्थ देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये पत्री उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और अगर वे विश्वासी लोग हैं तो इसका मतलब है कि वे उन आशीषों को पा चुके हैं। तो सिर्फ इफिसुस के रहने वाले लोगों के लिए नहीं, हम लोग भी राज्य के रहने वाले लोगों के लिए भी, ठीक है। दुनिया में कई और भी रहने वाले लोग हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं तो हम पवित्र किए गए हैं और हम भी इस वचन के अनुसार सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को ऑलरेडी पा चुके हैं। और उन आत्मिक आशीषों में कौन कौन सी बातें हैं? लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, इस बात के लिए उसने पहले से ही यीशु मसीह में हमें चुन लिया। और कहता है कि हम अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, अर्थात गोद लिए हुए पुत्र हों। अर्थात यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र कहा गया, क्योंकि वो उस रीति से गर्भ में आया, हमारी मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुआ था। लेकिन हम लोग उस रीति से जन्मे नहीं हैं। हम लोग तो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाए। तो हम लोग नया जन्म पाए तो हम लोग पहले दूसरे परिवार में बिलोंग करते थे, ठीक है। पहले तो हम लोग पाप के वश में थे, संसार के वश में थे, शैतान के वश में थे, स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे, दूसरे परिवार में थे। अब वहां से हम लोग विश्वास किए तो हमको अडॉप्ट कर लिया गया परमेश्वर के परिवार। लेकिन अब हमारा जो जन्म है उसको गिना जा रहा है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। सो हम परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के पुत्र बन गए। ये आशीष उसने ऑलरेडी दी है। और हम लोगों ने देखा था एक बार परमेश्वर के पुत्र होने की मतलब क्या है। हम लोग सारी वस्तुओं के वारिस हैं। और उसके आगे लिखा है 7वें पद को देखिए, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हमको छुटकारा मिला है, अपराधों की क्षमा मिली है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार अर्थात बहुतायत से मिली। परमेश्वर जब अनुग्रह करता है तो बहुतायत से अनुग्रह करता है। यूहन्ना इस बात को बताता है कि हमने यीशु मसीह के द्वारा क्या पाया? अनुग्रह पर अनुग्रह। उसने बहुतायत से अनुग्रह किया।
उसने छुटकारा दिया, हमारे पापों की क्षमा उसने की। और उसने 11वें पद में लिखा, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हिंदी का अनुवाद कहते हैं कि मीरास बने, मतलब हम लोग परमेश्वर की विरासत बन गए। लेकिन इंग्लिश का अनुवाद दूसरा कहता है, इन हिम ऑल्सो वी हैव ऑब्टेन्ड एन इनहेरिटेंस। हमने मीरास पाया। मैं विश्वास करता हूं कि यह अनुवाद सही है। हमने मीरास पाया। मीरास पाया मतलब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके वश में सारी वस्तुएं हैं, और जो उसकी वस्तुएं उसके पुत्र की हैं। सो अगर हम उसके संतान हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हो जाती है। तो हमने भी परमेश्वर के संतान होने का पद पाने के द्वारा सारी बातों को पा लिया, कुछ भी नहीं छूटा। क्योंकि यहां पर तो लिख दिया गया था 3 पद में कि सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को पाया। हमने मीरास पाया। और ये कब हुआ? यहां पहले यहूदी लोगों के लिए हुआ कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, पौलुस कहता है कि हम अर्थात यहूदी लोग जिन्होंने पहले से मसीह की आशा रखी थी, क्योंकि वे लोग पवित्र शास्त्रों से पढ़ते थे कि मसीह आने वाला है। तो सबसे पहले मसीह का इंतजार कौन कर रहे थे? यहूदी लोग। अन्य जातियों को तो बाद में बताया गया, उनको तो मौका भी बाद में दिया गया। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दरमियान सबसे ज्यादा इस्राएल के लोगों के बीच में सेवकाई की। उसने जब 2-2 करके चेलों को भेजा तो कहा कि इस्राएल के खोई हुई घराने की भेड़ों के पास में जाना। उसके पास जब कनानी स्त्री आई जो इस्राएली नहीं थी, तो उसने उसको कह दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। सो यीशु मसीह जीते जी सबसे पहले यहूदियों को मौका दे रहे थे, क्योंकि यहूदी ही थे जिनको बताया गया था कि मसीह आने वाला है। प्रतिज्ञा सबसे पहले उन्हीं के लिए थी। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को शिष्य बनाओ, सारे सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। अन्य जातियों के लिए हम लोगों के लिए द्वार खोल दिया गया। सो सबसे पहले जिन्होंने मसीह पर आशा रखी थी वो यहूदी है। और उसी में तुम पर भी, 13वां पद, उसी में तुम पर भी अर्थात तुम अन्य जातियों पर भी, इफिसुस के लोगों पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमको ये सारी बातें कब प्राप्त हुई? जब हमको सुसमाचार सुनाया गया, हमने उस पर विश्वास किया। विश्वास करने के साथ ये सारी बातें जितनी आशीष इसके ऊपर में लिखी गई थी वो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा में आ गई और हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई। हालेलुया। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हमने अद्भुत चीजों को पाया, हमने सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को पाया, हमने परमेश्वर के पुत्र होने के पद को पाया, हमने मीरास पाया, उस विरासत को पाया जो यीशु मसीह का था। हमने सब कुछ पाया और ये सब फेर बदल ना किया जाए इसके लिए पवित्र आत्मा की छाप भी हम पर दी गई। और ये जो पवित्र आत्मा है उसके विषय में कहा गया है वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है। मीरास ये नहीं कि हम जितना अभी देख रहे हैं सिर्फ उतना है, मीरास ये है कि हम इसके बाद भी हम बहुत कुछ बातें देखने वाले हैं। कुलुस्सियों की पत्री बताती है कि जब उसने सृष्टि की तो वहां लिखता है क्या देखी क्या अनदेखी, सारी वस्तुओं की सृष्टि की। कुछ बातें जो दिखाई देती, कुछ बातें दिखाई नहीं देती। और हम लोग कई बातों को देख नहीं पाते इस शरीर के कारण, लेकिन जिस दिन शरीर का पर्दा हट जाएगा, हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, हम लोग उन बातों को देखने लगेंगे। और लिखता है कि पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये पवित्र आत्मा कौन है? उस मीरास का बयाना है। बयाना मीन्स, बयाना का मतलब जानते हैं? एडवांस पेमेंट। ठीक है, जैसे कोई खरीदने के लिए लोग जाते हैं, जैसे बाइक खरीदने के लिए या कुछ चीजों को खरीदने के लिए, तो उसको शुरू में एक किस्त पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि बाद में बाकी बातों को हम चुका देंगे। ठीक है, मंथली इतना रुपया कटते हुए हम पूरा पेमेंट कर देंगे। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाता है उसी को कहा जाता है बयाना। सो सोचिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया? अपना पवित्र आत्मा। तो सोचिए, अपना पवित्र आत्मा दिया तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, या बाकी इंस्टॉलमेंट में? सोच से बाहर, हम लोगों के सोच से बाहर। लेकिन ये सारी बातें आपको और हमको दी गई हैं। किनको? वे जो विश्वास करते हैं, हम जो लोग विश्वास करते हैं। और पौलुस इसके बाद इफिसुस के लोगों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, पद 16-17 से, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस को बहुत सारी बातों का भेद परमेश्वर ने प्रकट किया था। उसकी सेवकाई का ही हिस्सा था कि परमेश्वर उस पर कुछ भेदों को प्रकट करे और पौलुस उस भेद को लोगों को जाकर के बताए।
सुसमाचार प्रचार तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, जितने प्रेरित थे वे भी सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो भेद की बातें थी सारे लोग जानते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना कि अपने भेदों को उस पर प्रकट करे। सो पौलुस उन भेदों को जानता था। जहां कहीं भी वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया, उसने उन भेदों को वहां पर प्रकट किया, और जहां कहीं वो प्रकट नहीं कर पाया, उनके बीच में चिट्ठी भेजा। इफिसुस की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया था, लेकिन वहां पर उस भेद को प्रकट नहीं कर पाया, उसने चिट्ठी भेजी। कुलिस्सी की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित नहीं किया था, लेकिन वहां पर भेद प्रकट नहीं किया गया था, उसने वहां के लिए चिट्ठी भेजी। सब जगह उसने चिट्ठी भेजी कि कुछ खास भेद हैं, कुछ ऐसी आशीषें हैं जो कोई साधारण नॉर्मल आदमी अपने सोच से नहीं पा सकता है। जो पौलुस को बताया गया उसको सारे लोग जान जाए। इसलिए प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, अपने ज्ञान में, अपने एपिग्नोसिस में, यूनानी शब्द है एपिग्नोसिस में, के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ऐसी आत्मा जिसके द्वारा तुम उन बातों को जान लो। अब वो कौन सी बातें हैं? 18 पद में, क्योंकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि जब उसने बुलाया है तो हमारी आशा क्या है आने वाले समय में, और अभी क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वो विरासत जो हमें दिया गया वो कितना महान है, उसको जान ले। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, लेकिन उसके मीरास को जानना कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई राजा है, किसी राज्य का राजा, तो उसका कोई खजाना होगा, राज खजाना। उस खजाने से वो बहुत सारी चीजों के लिए खर्च करता है, प्रजा की भलाई के लिए खर्च करता है, अपने राज दरबार के लिए खर्च करता है, बहुत सारी बातों के लिए खर्च करता है। अब सोचिए, कोई उस राज्य में रहने वाला कोई भिखारी होगा, या उस राज्य के बाहर कोई भिखारी होगा, जिसको कि उतना धन का कोई पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं कि वो धन क्या होता है। उसको बस इतना मालूम है कि आज दिन भर के लिए मैं भीख मांग लेता हूं, खा लेता हूं। अब अगर वो दया करके वो राजा उसको अपना बेटा बना ले, वो भिखारी था, उसको बेटा बना ले, और उसको कहा जाए कि कल को तुम्ही को राज करना है, तुम्ही को राज्य करना है, मेरे बाद जो गद्दी तुम संभालनी है वो तुम्ही को संभालना है, तो भिखारी को क्या करना चाहिए? खुशी के मारे पागल नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन ये जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि जब ये पद मुझे दिया गया है तो इस पद के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी है। वो क्या है, कौन कौन से अधिकार हैं जो मुझे दिए गए, वो राज खजाना क्या है जिसके तहत मुझको खर्च करना है, ठीक है? वो विरासत क्या है, मेरी सीमाएं कहां तक है, कितने सैनिक हैं, कौन कौन विश्वास पात्र लोग हैं, कौन हमारे खिलाफ है, सारी बातों का जानकारी लेना पड़ेगा, तब वो अच्छे तरीके से राज कर पाएंगे। और हमारे लिए भी यही है कि परमेश्वर ने हमें मीरास दी है, लेकिन वो है क्या वास्तव में, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, हम हर एक दरवाजा खोलकर देखेंगे कि नहीं कि अंदर में क्या रखा गया है, जिसमें सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते, राज दरबारी प्रवेश नहीं कर सकते, राजा प्रवेश कर सकता है। वहां जाकर देखेगा कितने खजाने हैं, कितने हीरे मोती, कितने जवाहरात हैं, कौन कौन सी अद्भुत बातें हमारे लिए दी गई हैं। सारी बातों की इंक्वायरी ना करें तो राज ढंग से नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार हमारे लिए भी है कि हम लोग जान लें कि पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। और ये आत्मिक बात है, इसको हम संसार में जाकर कोई दरवाजा खोल के नहीं पा सकते, इसको परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। और इसीलिए पौलुस उसको लिख कर भेजा और प्रार्थना भी कर रहा है कि परमेश्वर उन पर प्रकट करे। मेरी भी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें एक एक पर उन बातों को बहुत याद से प्रकट करे। जिन बातों को मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए आप समझ जाएं, जिन बातों को मैं नहीं समझा पा रहा हूं पवित्र आत्मा उसको समझा दे। आमीन। लेकिन समझा दे, हम जान जाएं, ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है। और तीसरी बात, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी मान। कौन सी सामर्थ? लिखता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। उसने कहा कि परमेश्वर की उस सामर्थ को जान लो जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में खर्च किया जब वो मर गया था। मैंने इसके विषय में जिक्र किया था, आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह मर गए तो उसको जिलाने में बहुत सामर्थ लगी। दुनिया में अब तक जितने काम किए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा सामर्थ अगर किसी बात में खर्च किया गया तो वो यीशु मसीह को जिलाने में। किसी दूसरे व्यक्ति को जिलाना तो मामूली बात थी, लाजर को जिलाना, तो लाजर बाहर निकल गया, लड़की मर गई, तरीता घूमी जग गई,
वो नाइन नगर की विधवा का बेटा अर्थी को छू दिए जबकि वो सब तो सामान्य बात थी। फिर भी सोचिए, मनुष्य के हिसाब से किसी आदमी को जिलाना उसके बुद्धि की बात नहीं है। किसी डॉक्टर के लिए भी जब तक आदमी जिंदा है तो वो लोग प्रयास करते हैं, और जब मर जाता है तो कहते हैं आई एम सॉरी, वो लोग नहीं कर सकते उसके बाद। किसी आदमी में जान डालना नहीं कर सकते। किसी आदमी को जिलाना नॉर्मली यही बहुत कठिन बात है, लेकिन यीशु मसीह को जिलाना और भी मुश्किल बात थी, क्योंकि यीशु मसीह मरे थे। दुष्ट आत्माओं को मालूम था कि वो इसके लिए आया है और वो जी के उठेगा। भविष्यवाणी भी की गई थी, भविष्यवाणी ना पूरी हो इसलिए दुष्ट आत्मा पूरी प्रयास कर रही हो। यानी कि दुष्ट आत्मा की सामूहिक शक्ति को परास्त करके यीशु मसीह को जिलाकर उठाना था। बाकी किसी दूसरे आदमी के लिए, लाजर के लिए सारी दुष्ट आत्माएं आकर लड़ेंगी नहीं, यानी कि बेटी के लिए वे आएंगी नहीं, लेकिन यीशु मसीह को रोकने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से जिलाया, अर्थात अपनी सबसे बड़ी सामर्थ को वहां पर प्रकट किया, और उसको वहां लिखता है कि वहां से उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। यीशु मसीह ना सिर्फ मर गया, लेकिन वो उठाया गया। जब यीशु मसीह उठाया जा रहा था तो उसके चेले उसके सामने खड़े हुए थे। हम जानते ही 3 लोग उठाए गए। हनोक उठाया गया, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। वो था फिर नहीं था, मतलब वो चल रहा था फिर गायब हो गया। अब यहां से गायब हो गया तो वहां प्रकट हो गया, ठीक है, लोप हो गया। एलिया उठाया गया, उसके लिए तो वो ज्यादा शायद सही व्यक्ति था। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए रथ को भेजो, मेरे लिए घोड़ों को भेजो। तब उसके लिए ऐसा आया और तब फिर वो वहां से गया। लेकिन यीशु मसीह का जाना उस प्रकार से नहीं। किसी भी व्यक्ति का यहां से जाना इतना आसान नहीं है उस प्रकार से उठा लिया जाना। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप एक टर्म पाएंगे वहां पर, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी उसका मतलब यह होता है कि पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखती है जिसके तहत सबको अपने केंद्र की तरफ खींचती है, और उसके वजह से कोई पत्थर फेंको तो वापस लौट आता है, ठीक है। तो कोई नॉर्मल स्पीड से आप पत्थर फेंके तो वापस लौट आता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इतनी स्पीड से फेंका कि वो लोग लौट के नहीं आए ना, सैटेलाइट हवा में ही रह गए आसमान में। तो भाई कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वो उधर ही रह जाए, वापस लौट के ना आए, तो उस स्पीड को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। रॉकेट उसी स्पीड से जाते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर वो धीरे धीरे जा रहा है पत्थर की तरह, तो फिर धीरे धीरे वापस भी लौट के आएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह यहां से गए तो एस्केप वेलोसिटी से नहीं गए कि रॉकेट की स्पीड में सुई करके चले फिर उसका पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं कर पाए, नहीं, उनकी आंखों देखते आशीष देते हुए उठा लिया। जब चेहरे देख रहे थे तो उसका पांव जमीन पर था, 1 मिनट बाद उन्होंने देखा तो उसका पांव हवा पर है, और दूसरे मिनट में देखा कि और ऊपर है, और धीरे धीरे करके चला गया। तो उसको उठाने में कितनी सामर्थ खर्च हुई, रॉकेट को भेजने में कितने डॉलर खर्च हो जाते हैं, है ना। उसको भी बहुत स्पीड से भेजना पड़ता है। स्लो रॉकेट भेजेंगे तो नहीं चलेगा काम, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सो यीशु मसीह को उठाया गया और उसको बैठाया गया, कहां, पिता की दाहिनी ओर। और जब पिता की दाहिनी ओर बैठा तो वो कौन सा स्थान था, यह लिखता है कि सब प्रकार की प्रधानता, 21वां पद, अधिकार और सामर्थ के, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वहां पर बैठाया। सब प्रकार के सामर्थ, प्रभुता, अधिकार, जितने भी सामर्थ प्रभुता की बातें सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं। सब कुछ बनाए गए। जो स्वर्गदूतों का सामर्थ, अधिकार और जो पद था वो भी उसी के द्वारा बनाए गए। और उसी का एक धड़ा जो था, जो शैतान के साथ विद्रोह कर गया, और उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा। तो शैतान के जितने भी अधिकार हैं वो सारी बातें, और पृथ्वी में जितने भी राजतंत्र, प्रजातंत्र, बहुत सारे तंत्र, जो भी अधिकार की बातें पाई जाती हैं, सरकारी अधिकार, वो सब भी एक नाम पाते हैं। ये मंत्री का पद है, ये प्रधानमंत्री का पद है, ये राष्ट्रपति का पद है। उन सब के ऊपर यीशु मसीह बैठा है। अर्थात सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति अगर कोई हुआ तो यीशु मसीह हुआ। सो यीशु मसीह कहां पर था, कब्र में था, जहां मरा हुआ था। उसकी आत्मा तो अधोलोक में गई हुई थी, वहां से उसको जिलाया और उसको उठाया और उसको पिता के दाहिने हाथ बैठाया, सब चीजों के ऊपर। और लिखता है 22वें पद में, सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। यीशु मसीह के पांवों तले सब कुछ कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया।
तो यीशु मसीह को शिरोमणि ठहरा दिया गया। इंग्लिश में इसका अनुवाद ज्यादा बेटर है। एंड ही पुट ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट एंड गेव हिम टू बी द हेड ओवर ऑल थिंग्स टू द चर्च। गेव हिम टू बी हेड ओवर ऑल थिंग्स टू द चर्च, मतलब कलीसिया का सिर बना दिया उसको। अब कलीसिया क्या है? चर्च शब्द आया तो चर्च क्या है? अब 23वें पद में उसके विषय में लिखा, यह कलीसिया क्या है? यह उसकी देह है, अर्थात कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Which is his body, church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है? हम लोग तो चर्च मतलब बिल्डिंग बोलते हैं कि वहां पर एक चर्च है, वहां पर चर्च रोड है। तो चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होता है एक पत्थर से बना हुआ। चर्च का मतलब होता है मसीह की देह, और एक ऐसी देह जिसका सिर खुद यीशु है और बाकी विश्वासी जितने हैं वे उसके देह के अंग हैं। अर्थात हम लोग एक ऐसे देह के अंग बना दिए गए जिसका सिर यीशु मसीह, और यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है। और लिखा सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। अर्थात अगर हम उसके देह के अंग हैं, अगर हम सबसे नीचे भी हैं, पांव भी है, तो सब कुछ उसके पांव तले है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। तो अगर हम लोग उसके देह के अंग हैं तो हम छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, हम उंगली भी क्यों ना हो, हम कानी उंगली भी क्यों ना हो, पैर के सबसे नीचे तलवे ही क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ हमारे नीचे है। सो हम लोगों ने यीशु मसीह में क्या पाया? फिर से एक बार याद कीजिए, हम लोगों ने पाया सब प्रकार की आशीषें। अब उन आशीषों का जब जिक्र हो रहा है तो ये है कि हमने उसके संतान होने का पद पाया, हमने एक मीरास पाया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पवित्र आत्मा पाया, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सामर्थ को कि उसने यीशु मसीह को जिलाया, मरे हुए में से उसको उठाया, स्वर्ग स्थान में बैठाया और उसको देह बना दिया। मतलब उसके द्वारा एक देह बनाया जिसका सिर यीशु मसीह है, उसके देह के हम अंग हैं और उसके लिए हम काम करते हैं, और सब कुछ हमारे पांव तले। अभी बात खत्म नहीं है, अभी तो और भी बाकी है। और उसी के बाद कंटिन्यू दूसरा अध्याय 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो बाइबल ये नहीं कह रही कि उसने सिर्फ यीशु मसीह को जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। हालेलुया। कहिए उसने मुझे भी जिलाया। तो सोचिए सिर्फ यीशु मसीह जी के नहीं उठा, उसके साथ हम भी जी उठे। और आगे 5वें पद में वो क्या कहता है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम मरे हुए थे अपराधों के कारण, क्योंकि आदम ने उस समय जब अपराध किया था उसको कहा गया था तुम मर जाओगे, आत्मिक रूप से उसकी मृत्यु होगी, परमेश्वर से उसका अलगाव होगा। सो स्वाभाविक रूप से जब यहां पर कोई मनुष्य उत्पन्न होता है वो भी परमेश्वर से अलग किया हुआ है, आत्मिक रूप से मृत्यु। तो हम लोग भी पापों में मरे हुए थे। तो यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा हमें भी अपने साथ जिलाया, और ये अनुग्रह के द्वारा हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ठीक है? उद्धार का अर्थ है मरे हुए में से जी उठना, क्योंकि पहले वो पापों में है तो मरा हुआ है, और उद्धार पाया मतलब अब जीवित हो गया, तो मरे हुए में से जी उठना। अब कौन है संसार में जो अपने आप से उद्धार पा सकता है? कोई ऐसा है तो मर के फिर जी के उठ के दिखाए, है ना? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कोई बहुत सारे रास्ते उद्धार पाने के, मोक्ष पाने के, तो उसका टेस्ट यही है वो मरे हुए में से जी उठे। अगर वो मर जाए और खुद से जी के उठे तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो एकमात्र उपाय है यीशु मसीह, और ऐसा कोई कर भी नहीं पाएगा, सिर्फ यीशु मसीह। और लिखता है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। सो यीशु मसीह तो उठाया गया, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह नहीं उठाया गया, हम भी उसके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सिर्फ यीशु मसीह नहीं बैठे, लेकिन हम भी स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे। वास्तव में इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, एक थियोलॉजिकल टर्म में एक कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। उसमें एक व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति, जैसे पहले जब जानवरों का बलिदान किया जाता था तो जिसने पाप किया है पाप की मजदूरी के तहत उसको मरना चाहिए, लेकिन उसके बदले में जानवर मरता। तो हमारे बदले में यीशु मसीह मरा, तो सब्स्टिट्यूशन, हमारे बदले कोई और। तो उसी प्रकार हम लोग तभी पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन यीशु मसीह जो मर के जी उठा तो हमारे बदले में जी उठा। यीशु मसीह जो उठाया गया हमारे बदले में उठाया गया। यीशु मसीह जो बैठाया गया हमारे बदले में बैठा गया। सो उसका जो पोजीशन है वहां पर वही हमारा पोजीशन, ठीक है। जैसे वो जानवर कोई मर जाता था तो जिस व्यक्ति के लिए मरा मान लिया जाता था कि उस व्यक्ति का पोजीशन ही है कि वो व्यक्ति भी पापों के लिए मर गया। तो उसी प्रकार हमारा पोजीशन क्या है? हमारा पोजीशन ये है कि हम पुनरुत्थान पाके स्वर्ग स्थान में बैठ गए। अब दूसरी बात, हम लोग पृथ्वी पर हैं तो अब हमारे बदले यीशु, तो यीशु के बदले हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जहां तक यीशु मसीह उठाया नहीं गया था, जब तक वो पृथ्वी पर रहा, तो उठाए जाने के बाद चेले नीचे रह गए, तो चेलों का स्थान यीशु मसीह के लिए हो गया और यीशु मसीह का जो स्थान था वो चेलों का हो गया। मतलब ऐसे समझिए कि मानो यीशु मसीह उठाया गया और उसके जूते में हम लोग घुस गए ना, उसके जूते पर हम लोग खड़े हैं। यीशु मसीह पैदा हुए वहां से लेकर उठाए जाने तक जो भी काम किए शारीरिक रूप में, तो उसके उठाए जाने के बाद बाकी शारीरिक रूप में काम हम लोगों को करना है। हम लोगों को वो पोजीशन दिया गया। यीशु मसीह स्वर्ग में है लेकिन उसके देह के अंग हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो उसके बदले हम यहाँ करते हैं। और हम लोग पृथ्वी पर हैं लेकिन हमारे बदले यीशु मसीह वहां बैठते हैं, लेकिन दोनों बराबर का पोजीशन पाते हैं क्योंकि हम लोग दोनों एक ही देह के अंग हैं। तो हम लोग परमेश्वर के साथ जोड़ दिए गए अद्भुत रूप से। और लिखता है कि वह अपनी कृपा से 7वें पद में जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखा। आने वाले समय, अभी जितना अनुग्रह दिखाई दे रहा है उससे बढ़कर आने वाले समयों में दिखाई देगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्मों के बल पर जी उठे, उठाया जाए, स्वर्ग स्थान में बैठाया जाए? कोई नहीं। जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, कर्मों से पॉसिबल ही नहीं है कि हमने बहुत आज्ञा पालन किया, हम लोग बहुत पवित्र जीवन व्यतीत किए, हम लोग बहुत ऐसा किए, इसके प्रत्युत्तर में या इसके प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर ने हमको ऐसा दिया। नहीं, हमने विश्वास किया इसलिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं। और अगर कोई कर्म करके कर पाता, कोई बोलता कि नहीं हम बहुत किए हैं, तो उसको घमंड होता। इसलिए 9वें पद में लिखा और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, तो बोलता कि अरे तुम लोग क्या सोचते हो, हम जो ये पद पाए हैं तो मामूली बात है, तुम लोग तो ठीक है नरक जाने के योग्य हो, तुरंत घमंड आ जाए। तो कर्मों के कारण हम लोगों को ये पद नहीं मिला, अनुग्रह के कारण मिला। इस नजरिए को अपने अंदर समा लीजिए। किसी भी व्यक्ति अपने विषय में पहले आप सोचिए, आप कर्मों के द्वारा नहीं विश्वास के द्वारा पाए हैं। क्या पाए हैं? मरे हुए में से जी उठने का पद, स्वर्ग स्थान में बैठने का पद। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ, उसके प्रेम के कारण हुआ है। हम इसके लिए परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। लेकिन हम जब दूसरे व्यक्ति को देखें तो उसको भी हम इसी प्रकार से देखें। दूसरा व्यक्ति जो हमको सताता है, अगर वो विश्वासी है, दूसरा व्यक्ति जो हमसे प्रसन्न नहीं है, दूसरा व्यक्ति जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, बहुत सारे विश्वासी लोग भी मान लिया, तो हम उसको देखेंगे कि इसको भी परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा वो पद दिया है। बेचारा वो जानता नहीं है, लेकिन वो पद तो दिया है ना। मुझे भी वो पद अनुग्रह से मिला, उसको भी वो पद अनुग्रह से मिला, तो इसलिए मैं उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करूंगा क्योंकि उसको वो पद परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, तभी जाकर हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। और नहीं तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम बोलेंगे वो तो ऐसा ऐसा करता है, वो तो ऐसा ऐसा करता है। लेकिन हम उसको उसके बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने उसको भी वही पद दिया जो पद उसने मुझे दिया विश्वास के द्वारा, तो हम सबसे प्रेम कर पाएंगे। अब इसके बाद पद 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया। अब ये कौन से काम है जो परमेश्वर चाहता है कि अब इस पोजीशन के बाद हम करें, इसको हम लोग बाद में देखें। लेकिन इतना जरूर है, विश्वास किए, सब आशीषों को पाए, अब इसके बाद कुछ कर्म करने के लिए रह गए जो परमेश्वर अपेक्षा करते कि हम करें। लेकिन अभी आशीषों का लिस्ट खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, आशीषों का लिस्ट कंटिन्यू। 11 और 12 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक समय था जब तुम लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अन्य जाति, इफिसुस में रहने वाले लोग अन्य जाति थे। जब यीशु पर विश्वास नहीं करते थे तो उस समय संसार की जितने भी अन्य जाति थे परमेश्वर के पास किसी वाचा के तहत नहीं आए थे। परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं था। उनकी कोशिश थी कि परमेश्वर से मिल जाए। लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए, लोगों ने अपने अपने फिलॉसफी बना ली, लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास में जाएंगे।
लेकिन वास्तविकता ये थी कि जब तक परमेश्वर वो वाचा किसी के साथ न बांधे, कोई भी अपने आप से परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। तो इसीलिए कहा गया कि तुम 12वें पद में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यही सच है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के कारण निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार किसी को अलग कर रही थी किसी से। कौन थे वे लोग जिनसे हमको अलग किया जा रहा है? 11 पद में उसको लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना कहते हैं। तो उस समय जब तक यीशु मसीह आया था, एक समुदाय इस पृथ्वी पर था जिनको इस्राएली कहते थे। उनका खतना होता था क्योंकि अब्राहम के समय से खतना चालू हुआ और उस वाचा में वे खतने के द्वारा आते थे। तो संसार में 2 ग्रुप हो गए, एक जो खतना वाले, एक है जो खतना रही करने करते, एक वाचा वाले, एक बिना वाचा वाले। तो हम लोग कौन थे? हम लोग बिना वाचा वाले थे, लेकिन अब दूर थे। वे लोग यीशु मसीह के द्वारा निकट आ गए और जो अलगाव था, अलग करने वाली दीवार थी, उसको ढा दिया गया। अलग करने वाली दीवार क्या थी? अलग करने वाली दीवार थी व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था ही दोनों को अलग कर रही थी। क्योंकि इस्राएलियों को व्यवस्था दी गई थी, अन्य जातियों को नहीं दी गई थी। तो अगर अन्य जाति आकर उस आशीष को लेना चाहते हैं, क्योंकि जो वाचा के तहत आए हैं जैसे अब्राहम, तो उसके पास सारी आशीष है। इस्राएली उनके लिए सारी आशीषों की प्रतिज्ञा है। अब अन्य जाति भी आशीष पाना चाहते हैं तो उनको इधर समुदाय में आना पड़ेगा, लेकिन एक दीवार है, व्यवस्था। व्यवस्था को लांग के नहीं आ सकते थे, उनकी व्यवस्था इजाजत ही नहीं देती थी कि अन्य जाति आ सकते। तो वे आना चाहेंगे, तो वे आएंगे तभी जाकर सारी आशीषों को पाएंगे। लेकिन पहले की स्थिति क्या है? आशाहीन और ईश्वर रही। लेकिन जो अलग करने वाली दीवार को उसने ढा दिया और 15वें पद में लिखा है, अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अर्थात दोनों इजरायली और गैर इजरायली दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग अन्य जाति थे, तब सारी आशीषों से महरूम थे, लेकिन अब यीशु के द्वारा जब निकट आए तो व्यवस्था को भी हटा दिया गया हमारे बीच से। अब हमको व्यवस्था पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हम लोग व्यवस्था के बिना विश्वास के द्वारा आ गए और एक देह हो गए। पहले तो एक समुदाय था, इस्राएलियों का समुदाय। अब हम जो आ गए तो उसी से जुड़ गए तो हम लोग एक ही देह बन गए। अब वे लोग एक आशीष के भागीदार थे, हम लोग उसी आशीष के भागीदार बन गए। ठीक है, अब हम जो दूर थे अब हम निकट आ गए। और हम लोगों को क्या कहा गया 18 पद से, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की जहां पर यहाँ पर दोनों शब्द आता है तो वे इस्राएली और अन्य जाति दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। उसने कहा कि पहले तुम दूर थे, लेकिन अब एक ही बिल्डिंग के सदस्य हो गए। हम लोग उन्हीं भविष्यवक्ताओं की नींव पर हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह आएगा, और आकर उसी समुदाय के सदस्य बन गए। अर्थात जो आशीषों की प्रतिज्ञा उनके लिए थी अब वो हमारे लिए भी है। हालेलुया। अर्थात इस्राएली जिस आशीष को क्लेम करते हैं, आज हम सेम आशीष को क्लेम कर सकते हैं। कई बार लोगों के मन में ये होता है कि इस्राएलियों को परमेश्वर ज्यादा आशीष देता है, इस्राएल को ज्यादा। ऐसी बात नहीं। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक की बात अलग थी, लेकिन जब से यीशु मसीह आ गया, क्या इस्राएली क्या गैर इस्राएली, अगर कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना, दोनों के लिए सेम हो गया। और दोनों के लिए सेम आशीष है, एक ही आशीष है। इस्राएलियों के लिए भी वही आशीष है जो गैर इस्राएलियों के लिए आशीष है। हम लोग इसको एक दूसरा रोमियो की पत्री में जाकर देख कर आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोमी अध्याय 11 उसके पद 17 से देखिए। यहां पर एक जैतून के पेड़ का उदाहरण दिया गया कि मानो एक जैतून का पेड़ है,
तो उसकी कुछ जड़ होगी, उसकी कुछ धड़ होगी, उसके कुछ डाली होंगे, उसके कुछ पत्ते होंगे, उसमें फल लगेंगे। और जैतून से अच्छा तेल निकाला जाता है, दुनिया में बहुत अच्छा तेल माना जाता है जैतून का तेल। तो कहा गया कि ये जो जैतून का पेड़ है वास्तव में वो अब्राहम था जो जड़ में, और जो बाकी इसराइली मानो धड़ होकर एक पेड़ बन रहे हैं, और बाकी अन्य जाति कौन लोग हैं, वे लोग जंगली जैतून के हिस्से हैं। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया तो जंगली जैतून से कलम करके उन लोगों को इस अच्छे जैतून में जोड़ दिया गया। अच्छे जैतून में जोड़ दिया गया तो इस उन डालियों में क्या बह कर जाएगा, जो जड़ से आ रहा है, ठीक है, जो अब्राहम से होके इस्राएल से होके बह के आ रहा है, वही डालियों में जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 17 से। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, क्योंकि कुछ इस्राएली ऐसे निकले जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मार भी डाला और नकार भी दिया, उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, तो उनको हटा दिया गया उस पोजीशन से, तोड़ दी गई, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भयमान। उसने कहा कि वे अविश्वासी हो गई, बहुत सारे इस्राएली अविश्वासी हो गए, इसलिए उस पेड़ में से उनको तोड़कर हटा दिया गया, और जहां से तोड़ के हटा दिया गया, हम लोग जंगली जैतून में से थे, हमने विश्वास किया, हमको वहां पर लाकर जोड़ दिया गया। तो जिन आशीषों को इस्राएली उपभोग कर सकते थे, अब हम उपभोग कर सकते हैं। कई बार लोग इस्राएल के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत सारी बातें घूमती रहती, देखो इस्राएल का देश इतना उन्नत, 1948 में उसको अपना देश मिला, और देखो इतना तरक्की कर लिया क्योंकि परमेश्वर इस्राएल के साथ है, क्योंकि ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आप इस्राएल के देश में जाकर देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि वहां सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग हैं जो करते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं करते। सारा इस्राएल मिलकर उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसका कुछ दूसरा कारण, लेकिन वो परमेश्वर के कारण आशीष नहीं पा रहे। परमेश्वर के कारण वही आशीष पाएगा जो उस पेड़ का सदस्य है। जो अविश्वासी है उसको तो तोड़कर हटा दिया गया है, अगर वो इस्राएली भी है तो तोड़कर हटाया हुआ है। लेकिन हम लोग जो अन्य जाति में से आते हैं, अगर हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हम सेम आशीषों के हकदार हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि इस्राएल का देश अगर है और उसमें अगर कुछ आशीषें दिख रही है, और उसमें कुछ लोग हैं जो मसीह के हैं, कुछ लोग हैं जो मसीह के नहीं है, और उसके बावजूद वे ऐसी आशीषें पा सकते हैं, तो हम जो मसीह के लोग हैं उनसे बेहतर आशीषें पा सकते हैं। हालेलुया। और ऐसी आशीषें पा सकती हैं जिनके कारण इस्राएल के देश को हमारे कारण जलन उत्पन्न हो। पौलुस यही चाहता था, इस्राएली लोग देखें कि परमेश्वर तो हमारा था, पुरखे हमारे थे, बाप दादे हमारे थे, भविष्यवक्ता हमारे थे, लेकिन सारी बातें अचानक गायब हो गई। परमेश्वर उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा अन्य जातियों को। तो सवाल उठेगा कैसे? फिर जवाब मिलेगा यीशु मसीह के कारण, जिसको तुमने रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ खो दिया, यीशु मसीह को अपना लो, सारी बातें मिल जाएंगी। देखिए पौलुस कैसे जलन उत्पन्न करवा रहे हैं। 13वें पद को देखिए, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं कि जब मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में अर्थात इस्राएलियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करवाऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, क्योंकि अविश्वास के कारण त्याग दिए गए, जगत के मिलाप का कारण हुआ, जगत अर्थात अन्य जाति के लोग परमेश्वर से मिल गए, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? वे लोग त्याग दिए गए, इस्राएली त्याग दिए गए, जिन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, चाहे इस्राएली हैं चाहे शारीरिक रूप से किसी भी वंशज से आते हैं, लेकिन वो त्याग दिए गए। तो परमेश्वर चाहता है कि दूसरे लोग, अन्य जाति लोग उस सुसमाचार की आशीष को प्राप्त करें, और ऐसी आशीषें उसके जीवन से प्रकट हों, इस्राएली देखकर ताज्जुब करें कि परमेश्वर तो हमारा था, अब उनका कब से हो गया, और तब जाकर वे यीशु मसीह की तरफ कन्विंस हो जाए। तो सारी आशीषों के हकदार हम लोग हो गए। इफिसियों की पत्री में लौटे तो हम लोगों को जिन आशीषों को परमेश्वर ने दिया, असल में उन आशीषों के हकदार एक समय इस्राएली हुआ करते थे। असल में उसकी प्रतिज्ञा एक समय अब्राहम को की गई थी, लेकिन हम अन्य जाति जो दूर थे, जगत में आशाहीन ईश्वर रहित थे, उनको परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उसी समुदाय के साथ जोड़ दिया, उसी वृक्ष में जोड़ दिया। हम लोग उसी समुदाय का हिस्सा हो गए जो समस्त आशीषों के हकदार है। तो हम सारी आशीषों को क्लेम कर सकते हैं, पृथ्वी पर भी, पृथ्वी के बाद भी।
तो हम लोग बहुत बड़ी चीजों को पाएंगे। दूसरे अध्याय में यही तक। तीसरे अध्याय में हम कुछ बातों को स्किप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है इस बात को देखने के लिए हम पद 14 से देखेंगे। यहां पौलुस प्रेरित फिर से एक बार प्रार्थना करता है और वो कहता है, मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं और प्रार्थना करता हूं 16वें पद में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कि वो तुम्हें ये दान दे कि अपनी आत्मा, उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व, हमें एक भीतरी मनुष्यत्व दिया गया जो आत्मा के मनुष्यत्व है। हमने देखा था आत्मा प्राण शरीर, हमको आत्मा में सब कुछ दिया गया। तो कहता है कि हम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं, अर्थात जो हमारी आत्मा है वो ऐसी बलवंत हो जाए कि शरीर पर भी प्रबल हो जाए। ठीक है, हमारी आत्मा हमारे शरीर पर प्रबल हो जाए और जो भीतर है वो बह निकले, बाहर सब कुछ को मिल सके। ये वो प्रार्थना करता है, लिखता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह का प्रकाशन इतना ज्यादा फैल जाए कि अंदर से मसीह ही फूट निकले, अंदर मसीह बस जाए कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिक उसका परिणाम प्रेम होगा। जब हम परमेश्वर के दिए हुए दान को जानेंगे जो उसने हमको अनुग्रह से दिया है, हम उसे प्रेम करेंगे, हम उसकी बातों को टालेंगे नहीं। कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, पूरे झुंड के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई अर्थात उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह को उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वो कहता है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको। वो कहता है कि अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ और मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम उस प्रेम को जान सको, प्रेम को जान सको और उस प्रेम के कारण परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए, उसको जानने के कारण। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लिया कि कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो आप उसे अनजान है और आपको वो कहेगा कि अपना बैंक अकाउंट का नंबर मुझे देना। आप उसे देंगे? नहीं, क्योंकि आप उसको नहीं जानते। लेकिन मान लिया कि वो आदमी आपके साथ में समय बिताने लगे और आपको एक दूसरे पर भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। आप फिर कहें कि मुझे अपना बैंक अकाउंट का नंबर देना, फिर आप उसको दे देते हैं। और जब आप उसको देते हैं उसके बाद उसमें वो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, काश कि कोई आदमी ऐसा मिल जाता है। लेकिन वो आदमी आपको मिला है और वो यीशु मसीह है ना, जिसने आपको ऑफर किया विश्वास करो, और आपने विश्वास किया, अपना अकाउंट अनजाने में दे दिया उसको और उसने ट्रांसफर कर दिया अपना पैसा उसको। तो जो व्यक्ति मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, वो व्यक्ति आपके घर में आकर बोले कि आज मैं बहुत थक गया और मुझे बड़ी भूख लगी है लेकिन मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूं? तो आप क्या करेंगे? आप खुशी खुशी उसके लिए खाना बनाकर खिलाएंगे ना? हा? अगर वो व्यक्ति कहे कि अरे मुझको जाना था वहां तक लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? तो आप अपनी गाड़ी निकाल कर नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि 5 लाख दिया। परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। उसने पहले हमारे अकाउंट में इतना बड़ा धन डिपॉजिट किया और जब हम उसको जानेंगे, मान लिया आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दे, आपको मालूम ही नहीं रहे कि कौन व्यक्ति ट्रांसफर किया, तो है ना? अच्छा, आप पासबुक अपडेट कराएंगे भी नहीं, आपके मोबाइल में एसएमएस आएगा भी नहीं पैसा आया, आप जानेंगे ही नहीं पैसा आया, तो आप जैसे थे वैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप जानेंगे कि वास्तव में आपके अकाउंट में आया है और किसने दिया है, तो आप उससे प्रेम करेंगे ना, और जो बोलेगा तो करेंगे। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने हमने विश्वास किया, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अपना धन, और वो चाहता है कि हम उसको जाने किस धन को हमको दिया गया और जानेंगे उसके प्रेम को, उसने प्रेम के कारण ही ऐसा किया है। तो वो कहता है कि सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाएंगे। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक मतलब किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर लोगों के विषय में क्या चाहता है कि हम सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं, और जितनी भरपूरी हम सबको चाहिए वो सारा धन उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। हालेलुया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और वो चाहता है कि सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाए, अकाउंट का पैसा यूज करना शुरू करें। है ना? पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि अकाउंट में पैसा है, तब ना यूज करेंगे। यूज करने एक दिन सिखा दिया जाएगा आपको, अभी पहले जानिए, ठीक है?
और जब जान रहे हैं तो परमेश्वर के प्रति और प्रेम अनुभव करेंगे। हालेलुया। जब आप प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को ऑटोमेटिक मानने लगेंगे, आपको बोझ नहीं मालूम पड़ेगा। इसके बाद हम चौथे अध्याय में जाते हैं। कुछ बातों को हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन चौथे अध्याय में 11वें पद से देखते हैं। तो उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिए। यीशु मसीह ने कलीसिया में कई लोगों को नियुक्त किया और उसमें से 5 प्रकार के लोगों को उसने लिखा: प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, शिक्षक या फिर यहाँ पर उपदेशक है, और रखवाले अर्थात पास्टर। इन 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त किया कि ये पांचों मिलकर अपनी सेवकाई करें और उससे कुछ परिणाम प्राप्त हो। परिणाम क्या है? 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, यानी पूरी कलीसिया, जब तक कि हम सब के सब अर्थात पूरी कलीसिया विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो उसने इन सेवकाइयों को नियुक्त किया ताकि इसके द्वारा हम पूरे मसीह के डील डॉल को प्राप्त करें। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला था, उसने उसी धन को इस्तेमाल किया था जो उसके आत्मा में था। ठीक है, वो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आया, मनुष्य के रूप में उसने सारे कामों को किया ताकि हमारे लिए आदर्श बन जाए। वो परमेश्वर था लेकिन उसने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के समान काम किया, और जो कुछ उसकी आत्मा में दिया गया था उसी में से उसने उंडेला, उसी में से उसने भरपूरी का एहसास कराया। तो परमेश्वर चाहता है कि अब यीशु मसीह तो यहाँ पर चल कर नहीं रहा है शारीरिक रूप में, वो तो स्वर्ग पर चला गया, लेकिन उसने एक देह तैयार की जिसका सिर यीशु है, बाकी देह के अंग हम है। तो बाकी जो देह के अंग हम लोग हैं, कलीसिया, ये पूरी कलीसिया भी एक यीशु मसीह की तरह व्यवहार कर पाए। हालेलुया। जैसे एक अकेला यीशु मसीह चल फिर रहा था और काम कर रहा था, पूरी भरपूरी प्रकट हो रही थी, तो पूरी कलीसिया भी एक देह है, मसीह की देह। तो पूरी कलीसिया यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर दिखाई दे, जिसमें सारी भरपूरी है, पूरा डील डॉल हम प्राप्त करें। यीशु मसीह के पास कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं, कलीसिया में भी ना हो। यीशु मसीह के पास लोग आए और चंगाई पाकर चले गए, आज भी ऐसा हो। यीशु मसीह के पास लोग आए और दुष्ट आत्माएं निकल गई, आज भी ऐसा हो। परमेश्वर की मर्जी है कि पूरे डील डॉल को, जैसा यीशु मसीह जब डील डॉल में आ गया, 30 वर्ष की आयु उसने सेवकाई किया और दुष्ट आत्मा उसके सामने कांपने लगी, तो पूरी कलीसिया इस रीति से मजबूत हो जाए ताकि एक दिन हम उस डील डॉल को दिखा सके इस पृथ्वी पर, ताकि हम उस भरपूरी को दिखा सके इस संसार में जो सिर्फ परमेश्वर में है। तब इस्राएलियों को देखकर ताज्जुब होगा कि अच्छा, हमारा परमेश्वर उधर शिफ्ट हो गया, कैसे? तब हम उनको बताएं। और इसी को कहा गया है तेजस्वी, ठीक है, 5:27 में इसी इफिसी। तो इन सारी बातों को हम पालें। मैं कुछ बातों को छोड़ रहा हूं ताकि आप उसको खुद से पढ़कर देख लें, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं। तो हम लोगों ने बहुत सारी आशीषों को मेडिटेट किया कि यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से कौन कौन से धन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। इफिसियों की पत्री कितना बता रही है, सिर्फ इफिसियों की पत्री से हम लोग देख रहे हैं। समझने के लिए रोमियो की पत्री में गए थे, इसी प्रकार आप दूसरी पत्रियों में भी पाएंगे, कुलुसी में भी पाएंगे और भी दूसरी जगह। हम लोग उसको आज नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप देख सकें, क्योंकि इसी स्रोत से आप फिर खर्च करेंगे। क्योंकि इसके बाद परमेश्वर जब इतना बता रहा है तो उम्मीद करता है कि हम इसको जाने और इसको खर्च करें। और जब हम इसको जान गए तो परमेश्वर कुछ अपेक्षा करता है। पद 17 से देखिए, 4:17। हमारे लिए लक्ष्य दिया गया, हम परमेश्वर की सारी भरपूरी को अनुभव कर पाए। और 17 देखिए, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। 16 पद तक उसने सारी आशीषों का जिक्र किया और 17 में लिखता है इसलिए। किस लिए? सारी आशीषों को आप जान गए, आपको मिल गया, इसलिए अन्य जातियों के समान मत चलो। पहले तो तुम थे अन्य जाति में से, अब तो इधर आ गए ना, अब तो सारी आशीषों को पा लिए, तो वापस उनके समान चलने की क्या जरूरत है? तो वो अन्य जातियों के समान चलने से मना कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आप ऑलरेडी आशीष पाए हैं। हालेलुया। जब मैं इसको नहीं समझता था तो मैं सोचता था कि मुझे अन्य जातियों के समान नहीं चलना है, पवित्रता से चलना है ताकि मैं आशीषों को पा सकूं। वो उल्टा था। एक बीमारी होती है, आंख की बीमारी, डिसलेक्सिया, लोगों को उल्टा दिखाई देता है। इंग्लिश में आप बी लिखेंगे, बी, तो
उसको उल्टा दिखाई देगा, ऐसे घूम के, डी, डिसलेक्सिया। परमेश्वर कैसा दिखा रहा है? तुमने विश्वास किया, आशीषों को पाया, इसलिए कर्म करो। हमको कैसा दिखता था? कर्म करो ताकि तुम आशीषों को पाओ। उल्टा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही देखते हैं, आत्मिक रूप से डिसलेक्सिया है। लेकिन परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि तुमने विश्वास के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया, इसलिए अब अन्य जातियों के समान मत चलो। तो जब हम नैतिकता के नियम का पालन करते हैं तो किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ऑलरेडी वो सारी आशीषें दी गई है और हम कृतज्ञता के स्वरूप हम करते हैं। हमने कहा था अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाला आदमी आपको कुछ बोलेगा तो आप नहीं करेंगे क्या? करेंगे। तो अब वही व्यक्ति जिसने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है वो आपसे कह रहा है कि तुमको तो इतना इतना दे दिया है, अब तुम ऐसे मत करो, अब तुम भीख मत मांगो, तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है, अब तुम भिखारियों के समान जीवन व्यतीत मत करो। तो अच्छा ही बोल रहा है ना, क्योंकि भिखारी तो झूठ भी बोल लेते हैं भीख मांगने के लिए, किसको दिखाई नहीं देता है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो बहुत तुम उसके समान मत करो, तुमको तो ऑलरेडी सब कुछ मिल गया, अब तुम क्यों ऐसे जीवन व्यतीत करो? और यहां से 17 से लेके 24 तक वो उसी प्रकार बात करता है, और 25 से देखिए वो किस प्रकार बोलता है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला पर चोरी न करे, और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उससे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। और भी बहुत सारी बातें, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। पुराने नियम में भी था ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। नए नियम में भी है ये करो, ये मत करो। लेकिन पुराना नियम और नए नियम अंतर है। यहां पे लिखता है इस कारण। भाई किस कारण? क्योंकि आपने उन सारी बातों को ऑलरेडी पाया है, इस कारण। आप अन्य जाति थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, वहां से अब इधर संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो गए, इस कारण। हमने अनुग्रह से सब कुछ पाया, इस कारण। 5वां अध्याय के 1 पद को देखिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और वहां से कैसा करना चाहिए बताए, किस लिए आप जानते हैं। हालेलुया। और 3रा पद से, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। पहले अध्याय का पहला पद में बताया गया था इफिसुस में रहने वाले पवित्र और विश्वासी लोगों के नाम, है ना, इफिसी 1:1 में था। और इसलिए बता रहे हैं अब जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, अब हम क्योंकि पवित्र किए गए हैं तो जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा जीवन व्यतीत करें। ठीक है, वहां से 3रा पद से लेके आगे 7वां पद तक, उसके 8वें पद से, क्योंकि पहले तो तुम अंधकार थे, पहले अन्य जातियों में से आते थे, अंधकार थे, अंधकार में थे, ऐसा नहीं लिखा, अंधकार ही थे। कितना बुरा, अंधकार में भी थे लेकिन अंधकार ही थे। और अब ज्योति, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब सिर्फ हम ज्योति में नहीं आ गए हैं, लेकिन हम ज्योति भी बन गए हैं। भले अंधकार थे, अब ज्योति बन गए। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो पहले अंधकार थे तो अंधकार का काम करते थे, अब ज्योति हैं तो ज्योति के समान चलो। यीशु मसीह ने कहा था जगत की ज्योति मैं, फिर उसने अपने लोगों को सिखाया तुम जगत की ज्योति। फिर उसने उनको कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। उसने कभी किसी से मत नहीं कहा कि ज्योति बनो, क्योंकि कोई बन भी नहीं सकता है। कोई बन सकता है अपने आप से? उसने कहा मैं ज्योति हूं, और जो उसके संपर्क में आया उसने उनको ज्योति बना दिया। और उसने कहा मैं ज्योति हूं, अब तुम जगत की ज्योति हो। अब ज्योति हो तो क्या करना है? उजाला दो, सिंपल है ना। अब उजाला दो। अब वो ज्योति बन गया और उजाला नहीं देगा तो हम सवाल करेंगे कैसा ज्योति है। तो हम लोग उसी प्रकार है, हमने यीशु पर विश्वास करने के दौरान पहले अंधकार थे, वहां से ज्योति बन गए। तब अपेक्षा की जा रही है कि अब तो रोशनी दो ना, अब रोशनी दो, अब अच्छे कर्म करो, तुम्हारे कर्मों को देखकर लोग स्वर्ग में जो तुम्हारा पिता है उसकी बड़ाई करें। और इसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं सारे के सारे वो उस बात के बाद हैं कि इसलिए, ठीक है,
तो मेरे समझ से आप इस बात को समझ रहे हैं। इफिसियों की पत्री जब आप पढ़ें तो आप इस बात को पूरी तरह समझ जाएं। पहले हमने विश्वास किया, इसलिए आशीषों को पाया। अब आशीषों को पाया इसलिए उम्मीद की जा रही है कि हम अन्य जातियों के समान चाल चलन नहीं रखेंगे। उम्मीद की जा रही है कि हम अच्छे चाल चलन रखेंगे, हम अपने भले कामों को करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया। विश्वास और कर्म में हमेशा संबंध है। विश्वास किए, आशीषों को पाए, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। हम आशीषों को पाए इसलिए अब हम बहुत सारे कामों को करेंगे। पहले हम सोचते थे हमको स्वर्ग जाने के लिए ऐसे काम करने हैं, लेकिन उल्टा बता रहे हैं, तुम ये काम करो। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी स्वर्ग स्थान में बैठे हो। हालेलुया। हमने पढ़ा ना उसको कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, उठाए गए और स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। इसलिए अब ऐसा मत करो। अब स्वर्ग में बैठा आदमी ऐसा करता है क्या? तो मत करो ना। बाइबल ये नहीं कह स्वर्ग चाहने के लिए ऐसे करो। वो कह रहे तुम स्वर्ग स्थान में बैठे हो इसलिए मत करो। अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लीजिए। आप कोई साधारण आदमी नहीं। अभी तक साधारण समझते रहे तो भूल जाइए, वो पुरानी बातें थी। आप साधारण व्यक्ति नहीं, स्वर्गीय स्थान में बैठे व्यक्ति। स्वर्गीय स्थान में बैठे व्यक्ति को किस प्रकार आचरण करना चाहिए आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको बहुत बता भी दिया गया है और जितना नहीं बताया गया है वो पवित्र आत्मा बता भी देंगे। अब बाइबल को पढ़ेंगे आप खुद भी समझ जाएंगे। लेकिन आप स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए व्यक्ति हैं और स्वर्गीय स्थान में बैठे व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए हम तो जानते हैं, हम वैसा आचरण करेंगे। इसलिए कोई भी आचरण करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार ख्याल कर लीजिए कि आप हैं कौन, है ना? आप हैं कौन? नहीं तो फिर से भीख मांगने उतर जाएंगे, क्योंकि राजा ने भिखारी को गोद लिया था। लेकिन परमेश्वर ने हमारी स्थिति को बदल दिया। और यहाँ पर पति पत्नी का उदाहरण दिया गया, माता पिता बच्चे का उदाहरण, स्वामी और दास। उनको बताया गया कि पति पत्नी आपस में किस रीति से संबंध रखें, माता पिता और बच्चे किस रीति से संबंध रखें, स्वामी और दास किस रीति से संबंध रखें। लेकिन ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको पढ़ करके आप किसी को कहें या कोई आपसे कहे कि देखो ऐसा ऐसा करोगे तब स्वर्ग जाओगे। लेकिन इसको उल्टा है, जो फ्लो चल रहा है इफिसियों की पत्री में, वो बता रहा है कि पहले आप बैठे हैं इसलिए ऐसे ऐसे करेंगे। तो पति पत्नी जो भी हैं तो वे लोग अच्छे संबंध एक दूसरे के साथ बना कर रखेंगे। उस मसीह की देह से उदाहरण लेंगे कि मसीह अपनी देह के साथ कैसा, कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो पति भी वैसा करे, पत्नी भी वैसा करे। और माता पिता और बच्चे, तो माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है और बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें। स्वामी और दास, अभी तो स्वामी और दास नहीं है, दास प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नौकरी करते हैं, कोई बॉस होता है जिसके प्रति जवाबदेही होती है। तो अगर आप बॉस हैं अपने ऑफिस में, तो आप अपने नीचे काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये सबको दबा के रखेंगे। आप परमेश्वर से सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। और अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपके ऊपर कोई है, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? आप इस बात को जानिए कि आप स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, है ना? कामों से जी नहीं चुराएंगे कि ये काम दिया गया है तो हमने उसको आधा अधूरा कर लिया, ठग दिया उसको। हमको जिस काम के लिए रखा गया हम उसको पूरा पूरा करेंगे। और जब हम इतना करेंगे, देखिए हमने विश्वास किया, सारी आशीषों को पाया, हमको एक लक्ष्य दिया गया, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, मसीह के पूरे डेल डॉल तक बढ़ जाओ। और उसके लिए एक प्रोसेस दिया गया कि जो बाहर है, जो अंदर है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो अपने व्यवहार में। अब जब हम इस प्रैक्टिस में अच्छी तरह से खड़े हो जाएंगे तो अंत में एक युद्ध लड़ना है, जो इफिसी 6 के 10 से आगे लिखा गया। और ये युद्ध हम लोगों को किन के विरुद्ध लड़ना है? लिखता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा एक युद्ध है, यह आकाश में, प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेना। उनके राज्य में एक हायरार्की है, पद सोपान। ऊपर सबसे ऊपर शैतान, फिर कुछ प्रधान, फिर कुछ अधिकारी, फिर कुछ हाकिम, फिर आत्मिक सेनाएं। इन सब के विरुद्ध एक दिन हमारा युद्ध है, मैंने बताया था। और हम लोगों के लिए प्लॉट ऑलरेडी लिख दिया गया है।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में क्या लिख दिया गया है? 2 पक्ष होंगे लड़ने वाले। उसमें एक पक्ष होंगे जो पूरे डील डॉल प्राप्त किए हुए कलीसिया, यीशु मसीह के डील डॉल तक प्राप्त की हुई कलीसिया। दूसरे पक्ष में होंगे शैतान और उसके दूत, और इनकी मदद करने के लिए आएंगे स्वर्गदूत। और जीतेंगे कौन? कलीसिया। कहानी लिख दी गई है, जंग का मैदान तैयार कर दिया गया है, शैतान भी रेडी है हारने के लिए, है ना। और इंतजार किया गया किरदारों का कि आओ भाई आओ, तुम्हारे लिए कहानी लिख दी गई, प्लॉट तैयार है, आओ इसमें एक्टिंग करो और जीत जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उसको जीत जाए। वो सारे हथियार, जितने हथियारों का जिक्र है, अर्थात वो एक भेद का हिस्सा है जो यीशु मसीह को समझने के द्वारा हमको प्राप्त होंगी। जैसे हम लोग ने धार्मिकता के विषय सीखा, यहाँ पे लिखा धार्मिकता की झिलम। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, हम लोग उसको भी छोड़ रहे हैं। धार्मिकता की झिलम, तो उसके पीछे के भेद हम लोग खोजने के लिए अंदर घुसे थे परमेश्वर के वचन में। उसी प्रकार जो बाकी बातें हैं वो भी यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मिलेंगी। कोई भी बातें आपको बाहर से नहीं मिलेंगी, ठीक है, कि हमको धार्मिकता की अरे मांगो परमेश्वर से देगा उधर से, है ना। हमको सत्य की मांगो परमेश्वर से वो देगा, ऐसा नहीं। वो सब ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन जब हम उसको जानते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारे लिए हमको कोई उसको नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास नहीं है, शक में नहीं ला सकता है। जैसे अभी हमारे साथ में एक भाई हैं, वो बता रहे थे, वो अपनी कलीसिया में वो गए हुए थे, और जहाँ वो गए हुए थे वहाँ पर विदेश से कुछ लोग आए हुए थे उनके कलीसिया में, और वहाँ पर वो लोग इस बात के लिए सवाल किए कि आप में से कितने लोग धर्मी हैं। आमतौर पर लोगों की समझ यही है कि हम लोग तो पापी हैं, है ना। यीशु को ग्रहण करने से पहले भी पापी थे, यीशु ग्रहण करने के बाद भी पापी हैं। तो कोई हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक कि वहाँ के पास्टर ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सब ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो भाई संगति में आता है, वो जानता है कि हम लोग धर्म में ठहराए गए, उसने हाथ उठाया, सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। अच्छा, अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, उनकी नजर में तो उसका हाथ उठाना ही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन वो भाई भी रेडी थे, अगर हमको पूछा जाएगा कि तुम क्यों सोचते हो कि तुम धर्मी हो, तो सारी बातों को बता देने के तैयार थे, उसको पूछा नहीं। लेकिन जो लोग आए हुए थे उनके चर्च में, उन्होंने धार्मिकता के विषय में एक बहुत सुंदर संदेश दिया जो आप लोगों ने सीखा है। बहुत सुंदर संदेश, वही संदेश कि हम लोग अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें मुफ्त में धर्मी ठहरा दिया गया है। तो अब हमारी पहचान क्या है कि हम एक धर्मी मनुष्य। अब उसको वो व्यक्ति जानता है, बाकी लोग नहीं जानते थे, आप भी जानते हैं। तो आपको कोई कल को बरगला नहीं पाएगा कि आप धर्मी मनुष्य नहीं हैं, आप हैं। उसी प्रकार और भी जितनी बातें जो युद्ध के हथियार दिए गए हैं, और सारी बातों के पीछे भी भेद है, उनको समझेंगे तो वो आपके हिस्सा बन जाएंगे। आपको कोई नहीं ठग सकेगा, आपके पास नहीं, आप उसको जवाब दे सकेंगे। और तब उस मुकाम पे पहुंचेंगे जब शैतान हार जाएगा। तो हम लोग एक बहुत बड़े योजना का हिस्सा है जिसको परमेश्वर हमारे लिए पहले से तैयार किया है, ठहराया है। उसने कहा था कुछ भले काम करने के लिए उसने पहले से ठहराया। लास्ट भला काम यही होगा कि जो बुरा है उसको हम लोग कुचल दें। हालेलुया। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। रोमी उसके 16 के 20 में अगर आप पढ़ेंगे ये पद भी लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है कि देखिए यीशु मसीह तो सिर है, ठीक है, देह का सिर है। तो उसने उसके विषय में भविष्यवाणी की, जो उस सांप के सिर को कुचलेगा। क्रूस पर उसने कुचल दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया है। आप लोग गाते भी होंगे, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है ना। उसने उसके सिर को कुचल दिया। अब हम लोग बाकी देह के अंग हैं, लेकिन शैतान के सिर को ना कुचला है, उसके बाकी पूंछ को तो नहीं कुचला है। उधर ही पूंछ को ऐसे ऐसे कर देता है और लोग घबरा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी देह मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाए, ताकि उसकी देह बाकी उसके अंग को कुचल दे। आमीन। सो हम लोग इस बात के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग एक युद्ध की तैयारी में हैं। हम लोग कोई नॉर्मल हंसते खेलते ऐसे साधारण जिंदगी नहीं जी रहे। हम लोगों को इतनी बड़ी चीजों को दिया गया। सोचिए हम लोग अपॉइंट कर देंगे आर्मी में आने के लिए। जैसे ही हम अपॉइंटमेंट पा लिए, विश्वास के द्वारा हम आए, अपॉइंटमेंट मिल गया, सारे हथियार हमारे लिए दे दिए गए, तो गोला बारूद मिसाइल सब कुछ दे दिया गया। अब सीखिए भाई इसको चलाते कैसे, क्योंकि इधर लड़ना है, उनको इस्तेमाल कैसे करना है सीख जाइए। परमेश्वर चाहता है
ज्योति है तो चमकना सीख जाइए, परमेश्वर के संतान है तो वैसा सीख जाइए, स्वर्ग स्थान में बैठे तो वैसा सीख जाइए, क्योंकि हमको इसको एक दिन व्यवहार में लाना है। और जब हम इसको व्यवहार में लाएंगे तब उस दिन वाकई दुनिया देखेगी कि कलीसिया के पास क्या सामर्थ्य है, क्योंकि हमारे पास है। अभी छोटा झुंड जान रहा है, कल को पूरा झुंड जानेगा। आमीन।